मुझे सुखताल में कोई पूछ रहे थे, मुंह की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी कौन है आशीष अग्रवाल, देहरादून के ही कोई गए होंगे। बोले कि बड़ी चर्चा है आयोजन की कथा की, क्या उनका बिजनेस है, क्या व्यापार है, आपकी कथा करा रहे हैं, कितने मोटे आदमी हैं। मैंने कहा शरीर का वजन तो ज़्यादा नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई भी ज़्यादा नहीं है, बस ये भगवत कृपा है और हृदय का हौसला है, भगवत कृपा है। और ये भगवान की कृपा के बिना कोई ये सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं सबको आवेदन कर रहा हूँ, यह निवेदन कर रहा हूँ, भगवान को प्रार्थना करके बस यही कहिए, भगवान बस आपसे प्रार्थना है कि हमें अपने चरणों से कभी अलग मत करना। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हे नाथ हम आपको न भूलें। इसमें सगरे उपनिषद वगैरह सब इसमें समा गए हैं, हे नाथ हम आपको न भूलें, यह कृपा कर दीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। राधे। कोई बात नहीं है, आराम से बैठिए। दो चीज का आनंद धरती में है, एक भजन और एक भोजन। इधर भी बैठ सकते हैं। जहां तक यदि शरीर काम करता है, बढ़िया दो चीजें जमीन पे बैठ के कीजिए, एक भोजन और एक भजन, ये धरती से चिपक करके। तो यम प्रव्रजंतु मनपेतम पेत कर्तम द्वीपायनो विरह कातराजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। ऐसे सुखदेव मुनि जो सबके हृदय में बसे हुए हैं, ऐसे सदगुरुदेव का गुरु हमेशा हृदय में वास करता है। गुरु तत्व है, शरीर नहीं है, और वह एक रूप से हमारे और आपके दिल दिमाग में आकर के बैठ जाता है। ऐसे गुरुदेव सुखदेव मुनि को हम, गुरुदेव को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की तीर्थ की बात है, यूपी में एक तीर्थ है, लखनऊ के पास है नैमिष तीर्थ। 18 पुराण इस धरती पर इसी जगह पर हुए हैं। यहाँ 88,000 महात्मा रहते हैं, सौनक ऋषि। बस एक बार यही सोच रहे थे कि भगवान की कथा सुनने को मिल जाती। सोचा ही था, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हुए महात्मा सूत उस समय चल के आए। बड़े अद्भुत साधु हैं, इनके पुरखों का जन्म यज्ञ से हुआ है। सूत जाति नहीं है, एक पीठ का नाम, एक गद्दी का नाम है। जैसे वह आए तो सगरे ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आदर किया, मान किया और बैठने को जगह दे दी उन्हें। ये तो ग्रंथ में लिखा है। कथा कहती है, आपके घर कोई आवे, उसे देख करके खड़े हो जाइए, उसका आदर कीजिए, मान कीजिए, उसे जल पिलाइए। जो आने वाले व्यक्ति को जल पिलाता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, तत्काल उसके पुरखे ऐसे तृप्त हो जाते हैं जैसे श्राद्धों में जल दान करने से, जल देने से, तर्पण करने से जैसे पुरखे तृप्त होते हैं। जल पिलाने की इतनी बड़ी महिमा है। आपसे प्रार्थना है, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते मान। जो भक्ति को देने वाली कथा, ऐसी कथा, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्या श्रुताम गता। इस कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो रहा है, आसुरी स्वभाव का होता हुआ जा रहा है, क्लेशों में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। ये जीव आसुरी स्वभाव का कब हो जाता है? असुर स्वभाव का, जब वो माता पिता की बात नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता। और जीवन का बहुत खतरनाक दुर्गुण है कि दोनों दूसरों की स्त्रियों के साथ घिनौना कर्म करना, दूसरे पुरुषों के साथ जुड़कर अपने पति को धोखा देना। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है ये। इससे और गलत कुछ नहीं हो सकता। कल काल में यह ज्यादा होगा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। माता पिता की बात मानी नहीं जाएगी, संतों को माना नहीं जाएगा। इतने अपराधी लोग होंगे तो उनका उद्धार, आत्मकल्याण कैसे होगा?
इस संदर्भ में ये प्रश्न किया गया है। कहा आप उनके कल्याण के लिए कोई साधन बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो सके। तो श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं जो सबसे ज़्यादा अधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर दे, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा कोई साधन बता दीजिए। तब सूत जी ने कहा प्रीति सोनक चित्ते तई भीते बच विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जो संसार के भय से हमें निर्भय करा दे, और वह है श्रीमद् भागवत की कथा, जो पापियों से भी बढ़ करके पापी हैं उनका भी तारण कर देती है। भागवत जी की एक आरती में आता है, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह तारती। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है यह कि पापियों का भी उद्धार, पापियों का भी कल्याण कर देती है यह भागवत की कथा। तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार के भय का जो नाश करा देती है उसका नाम है श्रीमद् भागवत की कथा। और उसके महात्म्य में ऐसा बोला गया कि एक बार देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेके आ गए मृत्यु लोक में, और वो कहाँ पहुँचे, जगह आपके पास है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से चलो तो मुजफ्फरनगर आगे सुखतीर्थ सुक्रताल। अभी मैं कुछ दिनों पहले वहाँ कथा कह रहा था, बिल्कुल वहीं की घटनाएं। स्वामी शुभदेव मुनि परीक्षित राजा को जब कथा सुनाने को आए, अमृत कुंभ अमृत कलश लेकर के वो आए। 3-4 तरह का अमृत है, एक चंद्रमा के पास अमृत है, और एक स्वर्ग में अमृत है जो सागर के मंथन से निकला हुआ था, एक वह अमृत है। लेकिन एक बहुत बड़ा अमृत है जो यह लोक परलोक संभाल देता है, वो महात्माओं के कंठ में वाणी के बीच में वो बसता है। जब कथाएं सुनाते हैं तो टप टप उसका रस टपकता है। ये कथा अमृत से आगे कोई अमृत नहीं है, इसलिए सुखदेव मुनि ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया और कहा तुम चले जाइए, तुम कथामृत के लायक नहीं हो, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है, और जो भागवतामृत है, जो कथा का अमृत है, वो एक मणि की तरह है, तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए तुम जा सकते हो। तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को जाकर के शिकायत करी। ब्रह्म रातो विचार्य, ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब तक किसी ने कहा 7 दिन 7 रात्रि तक भागवत की कथा 168 घंटा सुखताल में चली। 168 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी गैप नहीं था। परीक्षित राजा ने कथा सुनी थी, वो विदाता ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी को शीघ्र ही बुलाया, का बच्चू इधर आ। नारद जी ने प्रणाम किया, कहा पिताजी बोलिए। ऐसे भागवत जो जनमानस का हाल ही कल्याण कर देती है, पूरी धरती पर उसका प्रचार होना चाहिए। तो उस समय देवसी नारद जी से मृत्यु लोक में ऐसे प्रचार करने के लिए आए, जैसे आपके यहाँ आयोजन कथा हो तो आप भी घर घर सूचना दें, भैया पधारिए जी, भगवान की कृपा से मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, और हमारे यहाँ कथा हो रही है और ये मौका मिल गया है, सौभाग्य मिल गया है, आप पधारिएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अपने जन बांधवों को सबको आप बुलाइए। कथा कहती है कि इसमें आप जितना लोगों को बुला सकते हैं, तो एक एक व्यक्ति को बुलाने पर 10-10 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त आप कर रहे हैं। कल से आप अकेले मत आइए, आपके आजू बाजू में हैं, आपके दोस्त, आपके जो भी मित्र हैं, आपके अपने हैं, उन्हें ले करके आइए। उन्हें तीर्थ करने से भी तीर्थ कराने का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ भी लिखा है, एक श्रोता भी आप रोज अपने संग लेके आते हैं तो रोज एक यज्ञ करने का फल आप प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने इतना बड़ा काम श्रोता की झोली में डाल दिया है। आप में ऐसे लोग आए होंगे जो अपने साथ एक नवीन श्रोता को, बहुत तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टेलीविज़न पर कभी हमारी कथा सुनी ही नहीं होगी। ज़्यादातर ऐसे तो आप में ऐसे हैं जो बराबर सुनते ही हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको कभी पता ही नहीं था, कभी जानकारी भी नहीं थी, किसी ने बताया तब वह आए। नारद जी से यही काम कराया जा रहा है। कहा जिनको भागवत के बारे में पता ही नहीं है कि भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, और कहा मृत्यु लोक में जाकर के
तुम उसका प्रचार कीजिए। देवर्षि नारद जी ने अपने पिताजी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और सीधे मृत्यु लोक चल करके